ये है सर बावड़ी पन्ना मीना का कुंड, इस जगह का नाम है। 400 साल पुरानी ये बावड़ी है सर। इसको इसलिए बनवाया था क्योंकि पहले के ज़माने में पानी स्टोरेज के लिए था सर। ये यहाँ से पानी लेके पैलेस में लेके जाया करते थे, क्योंकि 400 साल पहले कोई भी पानी की वो नहीं थी सप्लाई। तो ये पन्ना ने बनाया था। पन्ना एक आदमी का नाम था, मीना उसकी जाति थी। 400 साल पुरानी है। और इसका जो पानी का लेवल है, जो छज्जा देख रहे हो आप बना हुआ, ऊपर तक इसका पानी भर जाता है। फिर पास के अंदर मंदिर अंबिकेश्वर महादेव का, और जो राजपूत कास्ट के कुल देवता है उसके अंदर पानी चले जाता है। बट वहाँ पे 20-30 नाले बने हुए, पानी वहाँ से निकलता नहीं है। बट पानी को कोई भी छुएगा, टच करेगा, पानी ऑटोमेटिक कम होता हुआ चले जाएगा। और जो सामने की तरफ ऊपर की तरफ टेम्पल देख रहे हो बना हुआ, ये भी 400 साल पुराना टेम्पल है। कवि बिहारी दास जी का टेम्पल है ये। बिहारी दास जी वहाँ पे बैठ के दोहा लिखा करते थे सर। और पास के अंदर रिवर बना हुआ है। पहुंचे दुकान में 2 बजे। देखे चाटे ले जाइए। सुलामा काली माँ का मंदिर है। 16वीं सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह जी ने इसे बनाया था। इसके अंदर जो मूर्ति है उसका पत्थर ईस्ट बंगाल से लाया गया था। जब फर्स्ट टाइम इस टेम्पल को ओपन किया गया, यहाँ पे बलि दी गई, सेक्रीफाई किया गया। नॉर्मली जानवर का बलि दिया जाता है, लेकिन राजा ने यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाई किया सिर्फ एक दिन के लिए, और उन क्रिमिनल्स का किया, न कि नॉर्मल लोगों का सर। सेकेंड डे से स्टार्ट हो गया एक बोतल वाइन का चढ़ना और एक गोट बकरे की बलि की प्रथा। आज भी यहाँ पे से टेम्पल को ओपन करने से पहले एक बोतल अल्कोहल चढ़ती है और एक बकरे की बलि दी जाती है, क्योंकि काली का मंदिर है तो ब्लड का भोग लगना जरूरी है सर। इस सेंटर में गणेश जी बने हुए हैं, वो कोरल के बने हुए हैं। सेंटर जो गेट है ये सिल्वर, ये चांदी का बना हुआ है सर। तो इसी की वजह से पार्ट फ्री है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मेन गेट है, ताकतवर है, पावरफुल है, इसलिए इसे सवाई जयसिंह जी सेकंड ने टाइटल दिया सिंह का सर। आइए अपना टिकट यहाँ चेक होगा सर। पैलेस का मेन एंट्री का गेट कहता है सन गेट, जो राइट साइड में है। एंड लेफ्ट साइड में जो गेट है वो कहता है मून गेट, सूरज पोल एंड चांद पोल। वीआईपी एंट्री यहाँ से होती थी, कॉमन लोग की एंट्री डाउन साइड से होती थी सर। एंड डाउन साइड में जितने भी रूम्स है सब और स्टेबल्स हुआ करते, यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे। एंड जस्ट अपर साइड में जो रूम्स है बॉडीगार्ड्स के रहने की जगह है। पैलेस की सेफ्टी के लिए जो बॉडीगार्ड्स, जो आर्मी रखी जाती थी, उसकी परेड इस ग्राउंड में होती थी। तो अरबी लैंग्वेज में आर्मी के परेड ग्राउंड को जलेब चौक कहा जाता है, इसका नाम है जलेब चौक सर। पैलेस को प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार बनाई गई है, जो एशिया की 3rd नंबर की जो है 12 किलोमीटर की, जो अप एंड डाउन पहाड़ी पे चल रही है, जो केवल आमेर पैलेस को प्रोटेक्ट करता है। सर ये ऊपर का जो पार्टी कहलाता है दीवानिया,
आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए राजा मानसिंह जी ने 1589 में इसे बनाया था। मिडिल सेंटर में राजा जी बैठते थे, साइड में कॉरिडोर में उनके मंत्री जो बैठते, जो उनको किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। और डाउन में वो कॉमन लोग बैठते जिनको प्रॉब्लम होती है, तो वन मेंबर जाके अपनी प्रॉब्लम राजा को बताया, राजा सुनकर उसको शॉर्ट आउट करता। एवरी डे ऐसी मीटिंग्स होती है जिसका नाम है दीवान आम, राजा का दरबार। इसमें जो रेड एंड वाइट जो पिलर है, 48 पिलर है, सभी सिंगल पीस में बने हुए। पिलर के अपर साइड में एलिफेंट की हेड है, रंगोली की डिज़ाइन है, वो हिंदू आर्ट में आता है। और डाउन साइड की जो डिज़ाइन है वो मुगल आर्ट में आता है, क्योंकि जो आमिर पैलेस है वो जोधा जी की शादी के बाद बना था। एंड राइट साइड में जो रूम्स क्लोज किए गए, ये किचन पार्ट है। भगवान श्री गणेश जी का पिक्चर बना हुआ सेंटर पॉइंट में मुगल एंड पर्शियन आर्ट का कॉम्बिनेशन है। 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह जी ने इसे बनाया था। तो शीश महल मिरर पैलेस इसी के अंदर है सर। पैलेस नहीं था सर, यहाँ पे एक पहाड़ी हुआ करता था। जोधा जी का बर्थ पैलेस ही दूसरा है सर, वो डाउन साइड है सर। ये राजा का ऑफिस था सर। पहले के टाइम में जहाँ भी पेपर वर्क होता था उसे कचहरी कहा जाता था। तो सर ये राजा का ऑफिस कचहरी हुआ करता था, जिसे कहा जाता है 27 कचहरी। 1 ब्लॉक 1 मेंबर, 2nd ब्लॉक 2nd मेंबर, 3rd वहाँ पे, और 9 ऐसे। तो 3 × 9 27, तो इसका नाम है 27 कचहरी सर। सर डाउन साइड में जो लेक है इसे माउटा लेक के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो गार्डन है उसे सैफरन गार्डन, केसर बाग के नाम से जाना जाता है। राजा मानसिंह जी ने इसके अंदर सैफरन के पौधे लगाए, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाए कि गर्मी की वजह से। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लेक बनवाई गई थी। तो लेक का नाम है माउटा लेक और गार्डन का नाम है केसर बाग। वो चेयर्स और लाइटिंग और साउंड शो के लिए यूज़ होती है। सामने जो स्टेप्स है ये प्रोटेक्शन वॉल पर चढ़ने के लिए काम आता है। सर ये उस जमाने का गीजर सिस्टम है पानी गर्म करने का। यहाँ पे क्या आग जला दी जाती थी, उस आग की वजह से दीवारें गर्म होती थी। और जब दीवारें गर्म होती है तो अंदर का पानी भी गर्म होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट दीवार को गर्म किया जाए तो उनमें क्रैक्स आएंगे, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कॉपर यूज़ किया। और कॉपर एक टेम्परेचर के बाद पिघलता है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए लाइमस्टोन चूना यूज़ किया गया है। तो यहाँ आग जलेगी तो पहले चूना गर्म होगा, फिर कॉपर की प्लेटें, फिर टैंक की दीवार, फिर अंदर का पानी गर्म होगा। ये उस ज़माने के वॉशरूम टॉयलेट्स है सर। पैलेस में से 99 टॉयलेट्स बनाए गए, ये सभी मैनुअली क्लीन होते थे। नेक्स्ट जो रूम में छोटा सा चैम्बर बना हुआ है, उसके बाद ही मैनुअली क्लीन होगा। ये उनका ड्रेस चेंजिंग रूम है। तो राजा रानी में कपड़े चेंज करने का ये रूम हुआ करता था। नेक्स्ट जो रूम है उनका मसाज रूम हुआ करता था। लेफ्ट साइड में 2 वाटर टैंक्स बनाए गए हैं, एक गर्म पानी के लिए, एक पानी के लिए बनाया गया है। तो ये गर्म का पानी इसमें रहेगा, ठंडा पानी इसमें रहेगा। गर्म पानी यहाँ गिरेगा और ठंडा पानी यहाँ गिरेगा, और गर्म पानी वहाँ गिरेगा। नाजमी गिरने के बाद राउंड लेगा, राउंड लेने के बाद वहाँ जाके मिक्स होगा, वहाँ मिक्स होगा। मिक्स होना सीधा उस वाटर जकूज़ी में जाएगा। 4 फीट 4 फीट उसकी गहराई है। जिसमें 4 सीढ़ियां बनाई गई जो बैठने का काम भी करते थे। पीछे बनाया टैंक छोटा जिसमें इतना का पानी रखा जाता था। रोज फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर, नहाने के बाद उसी पानी से रखा जाता था। सेंटर पॉइंट राजा और रानियों के लिए होता था, और साइड में सर्वेंट्स बैठा करते थे। इस तरफ सनलाइट आ रही है, जहाँ सनलाइट आती थी तो पानी का गिलास के लिए इस वाटर टैंक यूज होता ये खासियत है, ठंडी भी रहती थी, दीवारें भी चिपकी और एक चलते रहे। ये ओलंपिक के अंदर हम दीवारें हैं, ये बनाने के लिए मार्केट का पाउडर, उड़द की दाल, इसके नाम से अरे दूसरे भी है यहाँ, हीरे बोल लो। तो गर्म और ठंडा पानी यहाँ आते मिक्स होकर यहाँ निकलेगा सर। निकलने के बाद अगर इसको डाउन में रखना हो पानी का लेवल, तो उस वाले होल को ऊपर रखा जाएगा। अगर उसको बंद कर देंगे तो पूरा कवर कर देंगे।
छत पे जो आप कलर्स देख रहे हो, कलर्स में जो येलो कलर है ये 24 कैरेट गोल्ड है, एंड अदर जो कलर्स है वो जेम्स स्टोन कलर्स है, तो ये शाइन इसलिए कलर क्योंकि गोल्ड है। आइए ये पार्ट कहलाता है दीवाने खास। दीवाने खास का ये पार्ट विंटर में सर्दियों में यूज़ होता था। शीश महल मेरे पहले इसी को कहा जाता है। शीश महल में जो ग्लास है सारा बेल्जियम ग्लास है, तो बेल्जियम से ईरान, ईरान से फिर इंडिया में लाए गए थे, तो ईरानी ग्लास ही बोला जा सकता है। एंड इन ग्लास को प्लेन करके नहीं लगाया गया, दीवार में कर्व में लगा हुआ है साइड। ओपन जो गेट यहाँ पे पर्दे लगते थे कारपेट्स को, उनकी ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती। अंदर उजाले में जो दीपक जलाए जाते थे उनकी हीट से इस ग्लास को गर्म किया करते थे। राजा का सर्दियों का बेडरूम है। अगर इस बेडरूम के सेंटर पॉइंट में दिन के किसी भी वक्त एक कैंडल जलाएंगे तो यहाँ पे दिन में तारे दिखाई देंगे। ये खास बात है। सेंटर पॉइंट राजा के लिए यूज़ होता था और साइड्स में जो रूम्स है वो रानियों के लिए यूज़ होता था। एंड मुगल गार्डन सेंटर पॉइंट से एक लाइन स्ट्रेट जा रही है, कौन सा है तो 4 पार्ट में डिवाइड होने के कारण से 4 बाग के नाम से भी जाना जाता है सर। दीवाने खास है ये वाला पार्ट समर में गर्मियों में यूज़ होता है क्योंकि ये एयर कंडीशन उससे काम करते थे। ये पूरा पार्ट लाइम स्टोन चूने का बना हुआ है। रानी का बेडरूम है। इस रानी के बेडरूम के अंदर रानी का रिक्शा गाड़ी है जो सैंडलवुड का बना हुआ है। 2 टायर फ्रंट में है, 2 टायर बैक साइड में, टायर्स के ऊपर लेदर ताकि ये चले तो आवाज़ है। तो इसका यूज़ होता था जब फेस्टिवल्स होता था। रानी इतनी हैवी ज्वेलरी हैवी ड्रेस पहनते थे, वो चलने में काफ़ी परेशानी होती है। ये एयर कंडीशन रूम का काम करता था। जो सेंटर पॉइंट में जो रैम्प बना हुआ एक वाटर टैंक से कनेक्टेड है, जो वहाँ से पानी को छोड़ा जाता था तो पूरा मार्बल गीला, मार्बल जब गीला होता है तो ठंडा रहता है। तो बैक साइड से जब गर्म हवा आती है ठंडे मार्बल टच करती है तो वो भी चिल्ड हो जाती है। एक्स्ट्रा पानी चेंबर के थ्रू इस गार्डन में यूज़ होता था, तो बाहर की टेम्परेचर कंट्रोल करता था, गार्डन अंदर भी गर्म हवा करता था पानी। तो ये एयर कंडीशन रूम का काम करते थे। तो राजा जी गर्मियों में यहाँ रहते थे। इसके बाद ये सुरंग का रास्ता है। पहले के टाइम में राजाओं का जयगढ़ जाने के लिए एंट्री सुरंग की यहाँ होती थी, और अभी टूरिस्ट के लिए बैक साइड से ओपन कर रखा है सर। लेफ्ट स्टैंड अपन एंट्री किया मानसिंह महल, जहाँ राजा मानसिंह और उनकी 12 वाइफ के बेडरूम्स बनाए गए हैं। और आमेर पैलेस का फर्स्ट फाउंडेशन नींव भी यही रखा गया है। इसका सबसे पुराना पार्ट ओल्डेस्ट पार्ट यही है सर। सेंटर पॉइंट में रानी का ओपन बाथटब है। ये रूम जो आप देख रहे हो ये राजा मानसिंह जी की सबसे बड़ी रानी का रूम है, पटरानी जी का। अंदर की तरफ उनके बेड लगते थे, आगे ऑक्सीजन पर्दे लग जाते थे। इस रूम में आने के लिए यहाँ से स्टेप्स बनाई गई है। दीवार के अंदर पानी का टैंक है। ये रानी का ओपन बाथटब है सर। ये सेकंड रानी का रूम है सर, और इसके आगे नेक्स्ट थर्ड रानी का। सर इधर देखिए तो सर 1 डायरेक्शन में 3 रूम है। राइट में 3, मेरे लेफ्ट में 3, बैक में 3 एंड फ्रंट में 3। तो टोटल 4 डायरेक्शन में 3 रूम बना के टोटल 12 रूम बनाए गए थे। एक रूम अपर साइड में राजा मानसिंह जी ऊपर की तरफ रहते थे, रानियाँ नीचे की तरफ आ गई थी। रानियों को अपर साइड ऊपर जाना अलाउ नहीं था। वो राजा जी मिलने उनसे नीचे आते थे, अपने रूम से निकल के
ये कॉरिडोर बना हुआ है सर, इस कॉरिडोर में एंट्री करते हैं, एंट्री का राजा कब किस रानी से मिलेंगे तो राजा को पता है, उस रानी को जिससे वो मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि जितने रूम बनाए गए उतने रास्ते भी बनाए गए, तो राजा कभी भी किसी भी रानी से मिलने चले जाते थे। ये रानियों का मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, यहाँ बैठ के मीटिंग करती थी, इसे 12 दरी के नाम से जाना जाता है। उनकी 12 बीवियाँ यहाँ बैठ के मीटिंग करती थी। एंड जोधा अकबर मूवी जो फर्स्ट टाइम ऐश्वर्या सोमसू का फाइट शॉट लिया गया वो यहाँ का है। तो आमिर पैलेस का फर्स्ट फाउंडेशन यहीं रखा गया था। इसके बाद दीवाने खास, जलेब चौक, ऐसे 4 ग्राउंड्स में मानसिंह जी, मिर्जा जयसिंह जी एंड सवाई जयसिंह जी, 3 राजाओं ने मिलकर इसे 137 ईयर्स में कंप्लीट किया। बाहर जाने का रास्ता होता था क्योंकि रानियों को फ्रंट से जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि वो दीवाने में आम लोगों की सभाएं चलती थी, तो उनके फ्रंट से आगे से गुजरना उनको अलाउ नहीं था। एंड पैलेस का जो बैक साइड है वो हमेशा सर्वेंट्स के लिए यूज़ होता था। और पैलेस के अंदर चाहे पैलेस राजा हिंदू का हो या मुगल का, लेडीज और जेंट्सों को नहीं रखते थे ये। उनके जो बॉडीगार्ड, सर्वेंट सब ट्रांसजेंडर्स होते थे। उन ट्रांसजेंडर्स की फैमिली लेती थी, तो उनके रहने के लिए यहीं पे रूम्स बनाए गए थे सर। तो ये पैलेस का बैक साइड है, ये सारे उन्हीं के रूम्स हैं, तो ये लोग यहीं रहते थे। इससे बेनिफिट ये होता था कि पैलेस की सिक्योरिटी ख़राब नहीं होती थी, अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता था, और पैलेस को प्रोटेक्ट भी हो जाता था और फाइट का काम भी कर लेते थे। को पुराना रास्ता है सर, ये पत्थर वगैरह ये ग्रिप के लिए कट डाले गए हैं। प्रेजेंट टाइम एंड उनकी जो मदर है दिया कुमारी जी और उनके फादर है ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, उनकी वाइफ है पद्मिनी जी। उनकी कोई लड़का नहीं था, उन्होंने अपनी लड़की के लड़के को गोद दिया और जयपुर का राजा बनाया, तो ये अडोप्टेड है सर। द लास्ट क्राउड की वजह से बंद केवल ये 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है, ये पुरानी नहीं है सर, ये सारी बेल्डिंग की गई है। उस ज़माने में बेल्डिंग सिस्टम नहीं था, तो सिर्फ जोधा अकबर मूवी में यूज़ किया डायरेक्टर साहब ने, फिर यहीं छोड़ गए सर इसको। सर जैसे उनके गीज़र, हीटर, एसी रूम्स बना रखे, वैसे उन्होंने फ्रिज भी बनवा रखा था। तो आर्टिस्ट लोगों ने कैसा फ्रिज बनाया कि इसमें पानी को ठंडा करने का प्रोसेस ये होता है कि इसको सीधा करना पड़ता है, ये उल्टा रखा हुआ है, इसका मुँह नीचे की तरफ है सर, इसको सीधा करना पड़ेगा और इसका 50% पार्ट अपन को मिट्टी में डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अगर मिट्टी में नहीं होगा, मिट्टी को गीला नहीं किया जाएगा, ये एक्टिविटी होगा पानी को ठंडा नहीं करेगा। तो इसके लिए मिट्टी का होना भी ज़रूरी है और पानी से गीला करना भी ज़रूरी है। तो मिट्टी जब गीली होगी तो हवा की वेंटिलेशन में अंदर का पानी बिल्कुल चिल्ड रहेगा। इसमें बनाई गई है, उन स्टफ्स का यूज़ सर्वेंट्स के लिए हो जाता था, और जो सर्वेंट जहाँ काम करेगा उसके बैक साइड में रहता था। इससे पैलेस में इधर उधर घूमने का इजाज़त नहीं होता। और पैलेस में अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए थे सर। यहाँ पे पैलेस का आपको एग्जिट पॉइंट आता है। अगर इससे पहले सर अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, क्योंकि एक बार इससे बाहर निकलोगे तो आपको दोबारा टिकट लगेगी। ये आमेर पैलेस में पूरा टूर कंप्लीट, और वापस अपन जलेब चौक जहाँ से टिकट परचेज किया, टेम्पल से एंट्री की, वहाँ आ गए। हाँ